गाइस, तो आज है 18 फरवरी का दिन, यानी आईपीएल 2021 ऑक्शन। और इस ऑक्शन के लिए जो है, ये ऑक्शन मिनी ऑक्शन है। पहले बात मैं आपको बता दूं कि मिनी ऑक्शन क्यों बनाया गया है, जबकि आपको पता है कि 3 साल बाद जो है इस आईपीएल ऑक्शन को मेगा ऑक्शन होना चाहिए था। लेकिन जो है, क्योंकि अगले साल यानी 2022 में जो है 10 टीम्स आईपीएल प्रपोज्ड है, प्लान्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2022 के लिए मेगा ऑक्शन होना है। और वो 2 साल कंटिन्यूसली मेगा ऑक्शन नहीं कराना चाहते हैं। और अभी जो है पिछले आईपीएल को बीते हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो टीमें फेरबदल करना सही भी नहीं होगा। तो इन दो कारणों से जो है मेनली इस ऑक्शन को मिनी ऑक्शन बनाया गया है। यानी इसमें जो आपको बहुत बड़े सुपरस्टार्स, बहुत बड़े प्लेयर्स आपको नहीं दिखेंगे, और लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फेवरेट प्लेयर्स हैं आपके जो है, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड से हैं, और आप जो है उन्हें अपनी फेवरेट आईपीएल टीम्स में देखना चाहते हैं। तो बेसिकली आईपीएल जो है एक हमारे लिए त्यौहार की तरह है, क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा त्यौहार है। तो इस त्यौहार से पहले कुछ खरीदारी करनी पड़ती है, तो उसी खरीदारी की तरह जो है ये आईपीएल ऑक्शन भी है, जो कि 2021 का है। इसमें टोटल प्लेयर्स जो है, जो आपको ऑक्शन में नजर आएंगे, टोटल प्लेयर्स 291 यानी 291 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से जो है 164 इंडियन प्लेयर्स हैं, 124 फॉरेन प्लेयर्स हैं यानी विदेशी खिलाड़ी, और जो है 3 खिलाड़ी जो कि एसोसिएट कंट्रीज से आते हैं, छोटी कंट्रीज से आते हैं, वो भी जो है इसमें शामिल है। लास्ट आपको बता दें कि 292 प्लेयर्स यानी 292 प्लेयर्स पहले शामिल थे, लेकिन कल ही जो है मार्क वुड ने अपना नाम आईपीएल लिस्ट से वापस ले लिया, जिसके कारण से 291 प्लेयर रह गए हैं। तो इस वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा कि किस टीम को क्या जरूरत है, कौन से प्लेयर्स को ज्यादा फोकस करेंगे, और कौन से प्लेयर्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा महंगे दाम में इस आईपीएल में बिक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स, जो कि पिछले साल जो है लास्ट नंबर पे रहे थे, और उन्होंने जो है अपने पिछले साल के कैप्टन स्टीवन स्मिथ को ही जो है बाहर कर दिया अपनी टीम से, यानी उन्हें रिटेन नहीं किया है, और नया कैप्टन बनाया गया है राजस्थान रॉयल्स का संजू सैमसन। तो देखना ये होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स वापस स्टीवन स्मिथ को लेते हैं कम रेट पे, कम प्राइस पे, या फिर जो है उन्हें जाने देते हैं और किसी और विदेशी खिलाड़ी को लेते हैं। तो जनरली जो है राजस्थान रॉयल्स क्या करना चाहेगी, तो मेनली जो है राजस्थान रॉयल्स फोकस करना चाहेगी अपनी मिडिल ऑर्डर पावर हिटिंग पे, जो कि उनके पास जनरली नहीं है। अगर आप जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन देखें तो रियान पराग हैं, एक जो है बेन स्टोक्स को अगर नीचे खिलाते तो वहाँ पर वैसे कोई बड़े पावर हिटर्स नहीं है, तो उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। पेसर ऑलराउंडर की कमी है, जो कि वो जो है इस आईपीएल में पूरा करना चाहेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन अगर आप देखें तो एक ऑप्शन जो है इंडियन शिवम दुबे पेसर ऑलराउंडर के तौर पर अवेलेबल है, उनके अलावा जो है क्रिस मॉरिस पेसर ऑलराउंडर के तौर पर अवेलेबल है, और उनके अलावा भी काइल जेमिसन है, जो कि आपको एक फ्रंटलाइन बॉलर के तौर पर और पावर हिटिंग का ऑप्शन भी देते हैं। इसके अलावा जो है स्पिनर ऑलराउंडर के लिए भी जाएंगे वो जो है, और स्पिनर ऑलराउंडर में मोइन अली ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास जो है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके लिए जो राजस्थान रॉयल्स जाना चाहेंगे। साथ ही साथ उन्हें एक इंडियन पेसर की भी जरूरत है, क्योंकि इंडियन पेसर पिछली बार आईपीएल में हमने बहुत बार देखा था कि जोफ्रा आर्चर का साथ देने के लिए कोई भी दूसरा बॉलर उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो इस आईपीएल में जो है वो इंडियन बॉलर्स को लेना चाहेंगे। उनके पास एक जयदेव उनादकट है, उसके अलावा कोई भी और बॉलर नहीं है। तो जरूर जो है उनकी नज़र उमेश यादव पे, अंकित राजपूत पे, ये जो प्लेयर्स ऑप्शन में उतरे हैं फास्ट बॉलर इंडियन, और या फिर कोई नए आपको यंगस्टर देखने को मिल सकते हैं जो कि वो रणजी की टीम से होंगे, उन्हें उठाना चाहेंगे। तो ये राजस्थान रॉयल्स की बात हुई। इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि पिछले साल जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा था, और शेन वाटसन के रिटायरमेंट के बाद ओपनर की स्लॉट भी खाली हुई है, और पिछले साल ओपनिंग में काफ़ी कमियां नजर आई थी चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसमें जो उन्होंने कई बार सैम करन से ओपनिंग कराई। तो इसलिए जो इस बार वो चाहेंगे कि एक पावर हिटर ओपनर उन्हें मिले, जो कि ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शंस क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जेसन रॉय हैं, डेविड मालान जो कि नंबर 1 T20 बैट्समैन है इस करंट टाइम के, एलेक्स हेल्स जो कि अभी जो बीबीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, एरन फिंच भी ऑप्शन में है। तो ये सारे बड़े नाम होंगे, जिनमें से जो एक पे नजर रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की। उनके पास जो ज़्यादा पैसा बचा नहीं है इस आईपीएल ऑक्शन में जाते हुए, और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उन्हें लेने भी नहीं है, और एक ओवरसीज वो प्लेयर ले सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि ओपनर ले, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है सैम बिलिंग्स को लेने का। सैम बिलिंग्स पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बार आईपीएल में खेल चुके हैं, और चेन्नई जरूर जो है उन पर नज़र टिकाए होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स को सैम बिलिंग्स दोबारा टीम में मिल जाए। वो जो एम एस धोनी के बाद, अगर एम एस धोनी रिटायरमेंट लेंगे तो उनके बाद जो विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल कराते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स डेफिनेटली उन पर नजर रखेगी। और इसके साथ जो अगर कोई पेसर ऑलराउंडर जो कि डेन ब्रावो का रिप्लेसमेंट के तौर पे अगर जो है चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है, तो उसके लिए जो क्रिस मॉरिस और शिवम दुबे, इन दो पे जो इनकी भी नजर रहेगी। बात करते हैं पंजाब किंग्स, जिन्होंने जो हाल ही में अपना नाम बदल लिया है। किंग्स इलेवन पंजाब पहले हुआ करता था, पंजाब किंग्स हो गया है। तो देखते हैं इस नाम बदलने के साथ उनका फॉर्च्यून बदलता है या नहीं बदलता है। हर बार की तरह इस बार भी वो जो आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पर्स प्राइस के साथ जा रहे हैं। 53 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करना चाहेंगे प्लेयर्स पे, और केवल जो है 9 प्लेयर उन्हें लेने हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे महंगे प्लेयर्स पंजाब लेगा इस बार भी, हर बार की तरह। और जो 5 ओवरसीज यानी सबसे ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर को भी ले सकते हैं। तो जिन्होंने जो ग्लेन मैक्सवेल को बाहर किया है, तो क्या वो फिर से ग्लेन मैक्सवेल को वापस लेंगे, या फिर जो है अपनी मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्टीवन स्मिथ को वापस लेना चाहेंगे।
इस स्टीवन स्मिथ को अपनी टीम में जोड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन उनके पास बैटिंग में। इसके अलावा बॉलिंग में हमने देखा था पिछली बार शेल्डन कॉट्रेल और जो भी क्रिस जॉर्डन जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो एक जो विदेशी पेसर को भी अपनी टीम में जोड़ना चाहेंगे। और ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे बढ़िया पेसर जो कि बीबीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं जाई रिचर्डसन, वो अवेलेबल है। जाई रिचर्डसन को डेफिनेटली पंजाब लेना चाहिए अपनी टीम में जो। और उनके अलावा ऑलराउंडर्स जैसे कि क्रिस मॉरिस है, साकिब अल हसन को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा स्पिनर ऑलराउंडर नहीं है। मुजीबुर रहमान को उन्होंने बाहर कर दिया, तो इस बार पक्का जो है साकिब अल हसन को अपनी टीम में जोड़ना चाहेंगे। इसके अलावा पेसर में मुस्तफिजुर रहमान है, जेम्स पैटिंसन है, जिसपे जो है पंजाब की नजरें रहेंगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैक्सवेल को फिर से वापस लेंगे अपनी टीम में, लेकिन कम प्राइस पे जो है। तो अब हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। पिछले आईपीएल में जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, रसेल की फॉर्म उतनी अच्छी नजर नहीं आई थी। एक जो है कैप्टन का फेरबदल भी किया गया, दिनेश कार्तिक को हटा के, और जो है नए कप्तान बनाए गए इयान मॉर्गन। उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस आईपीएल में उम्मीदें हैं फैंस को उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनके काफ़ी बढ़िया फैंस जो फैन फॉलोइंग बेस है वो जो बहुत अच्छी उम्मीदें कर रहा है उनसे। और जो उनकी सबसे महंगी बाई थी पैट कमिंस वो अच्छा नहीं कर पाए थे, तो इस बार जो उम्मीदें होंगी कि इस बार वो अच्छा करेंगे। और साथ में जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका कमज़ोर पड़ गया था, सुनील नारायण के अलावा कोई और स्पिनर अच्छा नहीं कर पाया था पिछली बार जो है। तो इस बार वो डेफिनेटली कोई इंडियन पेसर लाना चाहेंगे, जैसे कि उमेश यादव अवेलेबल है। इसके अलावा वो जो है पावर हिटर, इंडियन पावर हिटर की खोज में है, जैसे कि इस बार जो मोहम्मद अजहरुद्दीन, एक नए जो यंगस्टर जो कि जो है केरला की तरफ से अभी जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 137 रन नॉट आउट मारे थे, जिससे जो वो लाइमलाइट में आए थे। और जो है कोलकाता की नजरें होंगी डेफिनेटली उन पे जो है कि वो पावर हिटर अजहरुद्दीन को अपनी टीम में लाए। तो अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसके कप्तान विराट कोहली, और हर बार की तरह जो है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे विराट कोहली की टीम। पिछली बार भी जो है सेमीफाइनल में जरूर जगह बनाई थी, लेकिन जो है लास्ट के 4-5 मैचेस अगर आप देखें तो लास्ट के 4-5 मैचेस लगातार आ रहे थे। तो कमी कहाँ पे थी, पिछली बार हमने देखा था कमी जो है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के आउट होने के बाद जो है ऑलराउंडर्स जो थे वो अच्छे लय में नजर नहीं आए थे उनके जो। तो इस बार उन्हीं कमियों को दूर करना चाहेंगे। इस बार काफ़ी बड़े नाम उन्होंने बाहर किए, जैसे क्रिस मॉरिस, मोइन अली, इनको उन्होंने ऑक्शन में उतारा है। तो डेफिनेटली उनके जब दोबारा क्रिस मॉरिस को वापस लेने पे होगी, क्योंकि वो पेसर ऑलराउंडर के अच्छा ऑप्शन देते हैं। साथ में शिवम दुबे को उन्होंने जैसे बाहर किया, उन्हें भी वो दोबारा लेना चाहेंगे। और एक जिन पर सबसे ज़्यादा नजर आरसीबी की रहने वाली इस आईपीएल ऑक्शन में वो है ग्लेन मैक्सवेल। वो जो पावर हिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल कराएंगे। हालांकि उनके पास जो मिडिल ऑर्डर के लिए जो जोस फिलिपे, जो कि ऑस्ट्रेलियन बीबीएल में जो है सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है और एक बढ़िया टी20 ब्लास्ट बैट्समैन है, उनको जो है वो उनके पास अवेलेबल है। और उसका उनका जो अच्छा यूज़ करना चाहेंगे इस बार जो है कीपरिंग के तौर पे भी और एज अ बैट्समैन भी। तो उनसे ओपनिंग भी करा सकते हैं और उनसे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी बनाया जा सकता है। तो उन्हें जो डेवलप करने की नजर रहेगी आरसीबी। तो बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जो कि जो है जिन्हें ज़्यादा फेरबदल की जरूरत होती नहीं। आपने कई बार देखा है कि वो जनरली सेम ही टीम खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा फेरबदल में विश्वास नहीं करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद। इसीलिए जो कंसिस्टेंटली उनका जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहता है हर आईपीएल में। जो इस साल भी जो है मात्र 3 प्लेयर्स को ले सकते हैं और वो छोटे छोटे प्लेयर्स पे ही नजर रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सन के पास बैलेंस नहीं है। एक ओवरसीज प्लेयर को लेना चाहेंगे, मेरे ख्याल से वो जो है एक फॉरेन पेसर के तौर पे या फिर पेसर ऑलराउंडर के तौर पे होगा, जो कि क्रिस मॉरिस या जाई रिचर्डसन तो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो है नॉर्थन कॉल्टर नाइल में भी या फिर जेम्स पैटिंसन, इनको लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास जो इंडियन पेसर्स का कलेक्शन है, लेकिन वो जो एक फॉरेन प्लेयर को ऐड करना चाहेंगे उसमें। इसने पिछली बार आईपीएल 2020 की फाइनलिस्ट यानी दिल्ली कैपिटल्स ने जो पिछली बार सबके एक्सपेक्टेशन से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए आईपीएल फाइनल में जो है एंट्री की थी, और इस बार भी जो है उनसे ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद है फैंस को। उनके फैंस का बेस काफ़ी बड़ा है, पिछले 1 साल में जो है यंगस्टर्स की टीम माना जाता है दिल्ली कैपिटल्स को, और अब काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस भी दिया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है जो एक वीकनेस पिछले आईपीएल में नजर आई थी कि उनके पास कोई इंडियन पेसर बॉलर नहीं है, तो इसलिए वो डेफिनेटली इस बार जो उमेश यादव के लिए जाना चाहेंगे, अंकित राजपूत के लिए जाना चाहेंगे, या फिर जो नए बॉलर जो कि रणजी से आ रहे हैं उन पे भी जो उनकी नज़र रहेगी कि एक इंडियन पेसर जो है उनके पास डेफिनेटली हो। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है, पर जो तो बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स पर उनकी नज़र नहीं रहेगी। पर यही है कि उन्हें जो है कुछ अगर स्पिनर ऑलराउंडर मिलते हैं तो वो उन्हें भी लेने की सोच सकते हैं। करते हैं आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम और पिछले बार की आईपीएल चैंपियन यानी मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस जो है जनरली आप जानते हैं कि सबसे कम फेरबदल करने वाली टीम मानी जाती है, और इस बार भी जो उन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स खरीदने के लिए अपने पास उतना पैसा बचाया नहीं और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को बाहर भी नहीं किया। ओवरसीज़ प्लेयर्स को बाहर किया गया है, तो ओवरसीज़ प्लेयर्स आप देख सकते हैं कि ओवरसीज़ प्लेयर्स को ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, जिनमें जो है एक मुझे लगता है कि बोल्ट या फिर पेसर जो फॉरेन पेसर्स हैं उनका जो है बैकअप के रूप में जो है एक पेसर्स के पीछे जाएंगे वो जो है। और डेफिनेटली इसमें जो जेम्स पैटिंसन है, जाई रिचर्डसन है,
और इसके अलावा भी नॉर्थन कोल्टन आइल है, इन तीनों में से किसी एक को लेना चाहेंगे अपने पेसर और पेसर के बैकअप के तौर पे। जो इसके अलावा वो जो है केरन पोलार्ड के बैकअप के रूप में भी सोच सकते हैं, कोई पेसर ऑलराउंडर जो कि उन्हें जो है सस्ते रेट में मिल जाए, या फिर जो है इसके अलावा जो है वो इंडियन सुपरस्टार्स जो कि जो है वो जैसा करते हैं कि कोई यंगस्टर ले और उसे डेवलप करें। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि जो उन्हें एक बढ़िया एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पावर हिटिंग की, उनके लिए भी वो जा सकते हैं, पर ज़्यादा आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बहुत बड़े प्लेयर्स के लिए जो है वो जाएंगे। तो ये थी हमारी जो है आईपीएल ऑक्शन 2021 का प्रीव्यू। तो आपने जो है नोट किया होगा कि कुछ प्लेयर्स के नाम मैंने बहुत बार बोले, इसका मतलब ये है कि वो प्लेयर्स जो सबसे ज़्यादा महंगे इस बार आईपीएल में बिकने वाले हैं। कुछ बड़े नाम कौन कौन से हैं जो कि सबसे महंगे बिक सकते हैं, उनको मैं आपको एक बार रिपीट करा दूँ। जाय रिचर्डसन एक जो है बीपीएल के सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी रहा अभी तक उनका, जो है इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं, शुरू में भी बॉलिंग करते हैं। तो जाय रिचर्डसन डेफिनेटली जो सबसे महंगे प्लेयर्स में से एक होने वाले हैं। उनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल पिछले साल और उससे पिछले साल उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी जो है फैंस को हमेशा उम्मीदें बनी रहती हैं। पावर हिटर, ऑलराउंडर, बढ़िया फील्डर, हमें पता है कि कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं डेथ ओवर्स में जो है। तो इसलिए जो है उम्मीदें हर बार रहती हैं टीम्स को, और इस बार भी जो है टीमों को पावर हिटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए जो मैक्सवेल फिर से जो है इस बार भी जो है बहुत अच्छे कीमत पे बिक सकते हैं। इनके अलावा जो है क्रिस मॉरिस बड़े नाम है जो कि अच्छा कीमत पे बिक सकते हैं, और जेसन रॉय बढ़िया नाम है जिस जो भी बिक सकते हैं। साकिब अल हसन जो है स्पिनर ऑलराउंडर के लिए जो है, ठीक है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि जो आपको सबसे हाईएस्ट प्राइजेस पे या हाईएस्ट प्राइस पे आपको बिकते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा कोई नया प्लेयर सुपरस्टार हो सकता है, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन है इंडिया के, जो है शिवम दुबे है जो कि पेस ऑलराउंडर का ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये सारे कुछ बड़े नाम है जो कि सबसे